बिरला मंदिर। अरे राम के मंदिर तो देखे, कृष्ण के मंदिर देखे, ये बिरला जी के मंदिर कहां से बने? कृष्ण मंदिर लिखते तो समझ में आती, राम मंदिर लिखते तो समझ में आती, विष्णु मंदिर लिखते तो समझ में आती, अब बिरला मंदिर कैसे? मतलब उनको जिंदा रहना है बिरला जी को, और कोई काम किया कि नहीं किया? एम्बेसडर कार बनाने से जिंदा रहते नहीं वो, इसलिए उन्होंने बिरला मंदिर बना दिया। जिंदा रहने के लिए आदमी और कुछ नहीं कर सके, घासीराम जी कुछ नहीं कर सके, तो बेटे का कहेगा मरने के बाद मेरा श्राद्ध जरूर करना बेटा, साल में एक बार तो शायद मेरा नाम जिंदा रहे। और यदि आप हरिद्वार चले जाएं और हरिद्वार के आगे आप देखें तो जितने सड़क पे पत्थर बिछे हुए सब पे नाम लिखा हुआ, मूली देवी ने अपने पति कृष्णलाल जी के यादगार में पत्थर जड़वाया। और क्या जरूरत, मर गए वो, अपने आप चले गए, अब मूली देवी की जरूरत कहां है? मगर उसके पति को भाई मैं मर जाऊं तो तुम मेरे नाम के लिए पत्थर जड़वा देना, तो जरूरत। मगर ये बहुत क्षणिक नाम है। आदमी आप भी, आपके मन में तो ये चिंतन है कि समाज वाले मुझे पहचाने, चार लोग मेरी सराहना करें, मुझे पूछें, मरने के बाद भी मुझे कोई याद करें, और अपने पुत्र पैदा करने की क्रिया या पुत्र को बड़ा होने की क्रिया या उसकी शादी होने की क्रिया, ये सब कुछ दान देने की क्रिया, फोटो खिंचवाने की क्रिया, और घर में फोटो लटकाने की क्रिया, और अपने पिताजी के फोटो पर फूलों की माला पहनाने की क्रिया, ये सब क्या है? केवल उनको जिंदा रखने की कोशिश है। उस कोशिश में तुम सफल नहीं हो पाते। जो ही तुम्हारे पोते आएंगे तो दादाजी का फोटो हटा करके नीचे रख देंगे, पिताजी का फोटो लटका देंगे, दादाजी को लेन देंगे। फिर उनके बेटे आएंगे, उनका फोटो हटा देंगे, उनका फोटो रख देंगे। फोटो के माध्यम से तुम्हारा नाम जीवित जागृत नहीं बन सकते। इसलिए दादू ने कहा कि रज्जब ऐसा तो जिंदा नहीं रह सकता, तो उसी से बने रहना, शादी मत करना, फिर तो एक माया जाल में उलझेगा। एक शादी होगी, फिर संतान होगी, तो संतान पैदा नहीं करना चाहेगा तो मां कहेगी मैं पोते का मुंह देख के मरना चाहती हूं, अब तो मेरे गिनती के दिन रह गए बेटा, तू समर्थ बेटा है। और फिर तो संतान पैदा होगी, फिर उनका पालन पोषण होगा। लेकिन मैं कहा अच्छी बात है। 5-7 महीने बीते और घर वालों ने उनको तंग किया, परेशान किया रज्जब को कहा तू शादी कर ले, और शादी के बिना कैसे? घर वाले सारे उसको परेशान हुए, उसको घोड़ी के ऊपर बिठा दिया, बैठ, और पीछे बाराती ढोल वोल बजाते हुए चारों तरफ से घेर करके, जैसे कैदी को कटघरे में ले जाते हैं घेर करके, ठीक उसी प्रकार से घेर करके, इधर बाराती उधर बाराती, पीछे बाराती, आगे बैंड वाले। वो भागे तो भाग नहीं सके, और जा रहे थे लड़की वाले की तरफ, और वो झूले लटकाए हुए घोड़े के आगे, जैसे झूले लटकते हैं ऐसे लटका हुआ बैठा घोड़े के ऊपर। सामने दादू याद आ रहे थे, गुरु। दादू की नजर पड़ी कि है तो ये रज्जब, मतलब घोड़े के ऊपर कैसे बैठा है, बात क्या है? और पास में आए तो नजर पड़ी कि बिल्कुल रज्जब है, और उनके मुंह से निकला कि अरे रज्जब, रज्जब थे गज्जब करियो, बहुत गजब कर दिया, सब मेरी जिंदगी सारा मेरा चिंतन तूने बर्बाद कर दिया। ये क्या कर दिया तूने, ये क्या हो रहा है? बस इतना लाइन बोला, रज्जब थे गजब करियो, और रज्जब एकदम से झूला हटा करके घोड़े से नीचे कूद गया। उनका नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है, मेरे जीवन का ये मर्म, मेरे जीवन का अर्थ नहीं है। प्राण चेतना जागृत होने के लिए कोई लंबे समय की जरूरत नहीं है, साल 2 साल 5 साल, एक ठोकर की जरूरत है, एक चेतना की जरूरत है, एक विचारधारा की जरूरत है। एक सेकंड में लगा रज्जब को, रज्जब अपने आप में महान रज्जब बना। आज भी लोग उसको याद करते हैं। अगर मीरा का नाम लेंगे, दादू का नाम लेंगे, कबीर का नाम लेंगे, तो कबीर से भी कई ऊंचे लेवल पर रज्जब है, जिसके पद, जिनकी साखियां, जिनके दोहे अपने आप में अद्वितीय हैं। और तुम्हारी भी जिंदा रहने की जो क्रिया है वो अपने आप में प्राण चेतना को जागृत करने की क्रिया है। मेरा सारा प्रवचन का आधार इसलिए नहीं है कि आप बहुत करोड़पति बन जाएं, लखपति बन जाएं, 1000पति बन जाएं। मेरा सारा है कि आप अपने जीवन की चिंगारी को प्रज्वलित करके उस ऊंचाई पर पहुंच सकें जहां तुम पहुंच सकते हो। कल के प्रवचन का सार यही था कि आप अपने आप को जिस दिन पहचान लेंगे, हो सकता है अभी पहचाने, 2 साल बाद पहचाने, नहीं पहचाने, फिर अगली जिंदगी लाए, फिर मैं आपके सामने हूं, फिर मैं आपको बात करूंगा, फिर आप मेरी बात सुनेंगे, फिर आप गर्दन हिलाएंगे, फिर आप अपने घर चले जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है। मैं फिर भी इसका तात्पर्य यह नहीं कि मैं कहना छोड़ दूंगा। और ये दीक्षा जो मैं आपको देने जा रहा हूं,
वो अपने आप में इस चिंतन का परिणाम है, क्योंकि जहां हम शक्ति की आराधना कर रहे हैं या शक्ति को अपने आप में प्राप्त कर रहे हैं, मगर वो शक्ति शिवत्वमय हो, कल्याणमय हो। अगर शिव नहीं है तो वो शक्ति अपने आप में व्यर्थ है। अगर मुझे बहुत पहलवान, बहुत ताकत तो बहुत होती है, शक्ति तो होती है, मगर दूसरे आदमी को गिराने में काम आती है, कल्याणदायक नहीं है। वो दीवार से टकराने के काम आती है। शिवमय हमारी शक्ति हो, कल्याणमय हो, अपने आप में पूर्ण चैतन्यमय हो, पूरे ब्रह्मांड में हमारा नाम हो, विचरण हो। केवल जमीन पर तो कौवा, कीड़ा मकोड़ा भी रह जाएगा। तो इस जमीन पर आप रह करके बहुत मानता नहीं कर रहे हैं। आपका विचरण हो पूरे गगन में, पूरे ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड दीक्षा का तात्पर्य है कि आप केवल एक छोटे से कटघरे में कैद नहीं हो। जिस दिन आप इसका महत्व समझ लेंगे, नहीं समझे वो तो आपकी खुद की चिंतन, आपकी खुद की विचार है। मैं बात कहूं, आप अपने ढंग से उसको समझे। बुद्ध ने प्रवचन किया और सामने शिष्य बैठे हुए थे। उस शिष्यों में एक चोर भी बैठा हुआ था, एक वेश्या भी बैठी हुई थी, एक सन्यासी भी बैठा हुआ था, और भी 15, 20, 25, 50 लोग बैठे हुए थे। बुद्ध ने प्रवचन समाप्त करने के बाद कहा कि अब सब रात्रि को अपना अपना काम करें। वेश्या ने कहा कि बुद्ध कितना सही कह रहे हैं, अब जाके मुझे अपना व्यापार शुरू करना चाहिए। फालतू टाइम 9 बज गए, 2 ग्राहक निपटा थी। वो घर गई और घर जाने के बाद में 1 ग्राहक, दूसरे ग्राहक, 4 ग्राहक, 10 ग्राहक, क्योंकि आज रात को काम करिए, अपना अपना काम करिए। चोर ने कहा कि बुद्ध सही गुरु है, कह दिया है अब तुम अपना काम करो। बस गए और चोरी, उस दिन चोरी करने का विचार था ही नहीं, तो बुद्ध ने कह दिया कि अपना काम करना आज रात को, वो जाके चोरी कर ली। और सन्यासी ने भी इसी लाइन को सुना। उसने कहा बुद्ध ने कह दिया कि आज की रात सोना नहीं है, पूरी साधना में व्यतीत करना है, और उसने पूरी रात साधना संपन्न की। बुद्ध ने बात तो एक ही कही, अब तीनों का जो कंसेप्ट माइंड का था वैसा ही समझा, अनुभव उसको वैसा ही हुआ। अब मैं बोलूंगा, बात तो एक ही कहूंगा। अब आपके मन में जितने जाले जमे हुए हैं, जितनी आपके कुंठाएं जमी हुई है, जितनी अज्ञानता जमी हुई है, उसी तरीके से आप उसका अर्थ लेंगे। और आप चोर अगर कह दे कि मैं चोरी इसलिए कर रहा हूं कि गुरुजी ने कहा है, पूछ लीजिए गुरुजी ने कहा कि नहीं आज रात अपना काम कर लेना, तो मैं कर रहा हूं। और वैसे ने कहा मैं पाप कहां कर रही हूं, खुद बुद्ध ने कहा है, गुरुजी ने कहा है आज की रात काम करना है, तुम्हें सोना ही नहीं है सारी रात। और तुम भी अपने अपने तरीकों से अगर अर्थ लें। अगर मैं कहूं कि पूरे ब्रह्मांड में विचरण करना है, या ये तुम्हारा काम करना है, या चिंगारी प्रज्वलित करनी है, तो ये तो आपका अर्थ है, आपका कंसेप्ट है, आपका चिंतन है। मैं तो आपको पूर्ण रूप से आपको अपनी एक शक्ति, अपनी ताकत, अपना एक फोर्स देना चाहता हूं और दे रहा हूं। पारस शिवलिंग अपने आप में रसलिंग कहलाता है, अपने आप में एक अद्भुत वस्तु है जिसका तुम महत्व, जिसका मूल्य तुम समझ ही नहीं पाए, समझ भी नहीं पाओगे। मगर अपने आप में ये घर में रहना है, अपने आप में इसकी श्रेष्ठता, अद्वितीयता है। इसलिए कि आपका पूरा जीवन शिव के साथ साथ शक्तिमान बन सके, शक्ति के साथ साथ शिवमय बन सके, और दीक्षा के साथ साथ आप प्राण चेतना जागृत करके उस लक्ष्य को, उस सिद्धियों को, उन साधनाओं को, उन विशेषताओं को, उन पूर्णताओं को प्राप्त कर सके जो तुम्हारे जीवन का अभिष्ट लक्ष्य है, उद्देश्य है, चिंतन है। मैं अपने शाम के प्रवचन में उन सारी क्रियाओं को समझाऊंगा कि जिस तरीके से आप उस दीक्षा के बाद किस प्रकार से कम समय में ज्यादा से ज्यादा उपलब्धि प्राप्त कर सके, किस तरीके से कर सके, वो मैं समझाने की प्रयत्न करूंगा। यदि आपके दोनों कान खुले होंगे, यदि आप उस बात को हृदय में उतार सकेंगे, यदि मैं कहूं और आप भूला दें, यदि मैं कहूं और आप उसका मनन नहीं करें, अध्ययन नहीं करें, ये तो आपके चिंतन की बात है। नदी तो अपनी जगह बहती है, आप प्यास नहीं बुझा सके, आपकी मर्जी है। वो तो पूरी तरह से आप में दे ही रहा है, आपका पात्र ही नीचे से फूटा हुआ है, तो मैं कितना ही जल उसमें डालूंगा वो तो बह जाएगा। दोष उस पात्र का है, देने वाले का तो कोई दोष है ही नहीं। हम जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण दीक्षा के बाद भी एक ब्रह्मांड दीक्षा, जो कि अपने आप में एक अद्वितीय दीक्षा है, अद्वितीय सृष्टि से कि इनके मंत्रों में अपने आप में पूर्ण प्राणों को जागृत करने की चेतना प्रभाव है। और ऐसा अद्वितीय क्षण को
प्राप्त करने के लिए, ऐसे अद्वितीय क्षणों को जीने के लिए हम अपने गुरु का और अपने सिद्धाश्रम के गुरु परंपरा को स्मरण करते हुए हम इस प्रयोग को प्रारंभ करेंगे। उनके प्रति हम नमन हों, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार की श्रेष्ठ साधनाएं हमें दी और जिनका ज्ञान और जिनका विस्तार पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, हम भी उसका एक पार्ट बने, हम भी उसका एक भाग बने। इसलिए उस दिन तो मैं गुरु पंचक बोला था, आज मैं सिद्धाश्रम पंचक, या जिनके माध्यम से हम सिद्धाश्रम के समस्त योगियों और गुरुओं का आह्वान कर सकते हैं, उनको निमंत्रित कर सकते हैं कि वे आएं और देखें कि उनके पुत्र, उनके पौत्र, उनका वंश और आपके पूर्वज भी आकर के देखें कि वास्तव में आपकी पीढ़ी के जो पुत्र पौत्र हैं वे कितने उच्च कोटि की दीक्षा में संलग्न हो रहे हैं और वे गौरवान्वित हो सकें। मैं उसी भावना को लेकर के मैं आपके पूर्वजों का भी आह्वान कर रहा हूं और सिद्धाश्रम के समस्त योगियों का भी आह्वान कर रहा हूं, जिससे कि उनकी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चेतना के माध्यम से हम उस अद्वितीय क्षणों को अपने हृदय में उतार सकें, प्राणत्व प्राप्त कर सकें। मेरे साथ आप बोलेंगे भी और मेरी आवाज को पूरा आपके पास पहुंचनी चाहिए। आपके सामने जो शिवलिंग है और जो सामग्री है वो खुली हुई होनी चाहिए। अगर जिनके पास है, प्लास्टिक है तो हटा दें और उनके सामने स्थापन कर दें। ओम सा चैतन्यम परिपूर्णता अथास्मानं सा पूर्वजो अथास्मानं सा दीर्घश्याम तुभ्यं संप्रदे। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्व सिद्धाश्रमोऽयं प्रणवं परेशं गुरुर्वै वतान्यं गुरुर्वै सदान्यम् अतोऽहं गतां पूर्वमदैव शब्दं गुरुर्वै प्रणम्यं त्वमेव माता च पिता आवाहयामि तमेव रूपम् आवाहयामि